जोहार। आज के क्लास में हम तो इनके सामने लेके आए होन सर्वनाम। सर्वनाम जे कि संज्ञा के बाद ओकर जगह में आवे वाला शब्द के का कहल गेल है सर्वनाम। तो देखा आज यहाँ हम तो इनके सर्वनाम के बारे में बतेबोन कि हिंदी और खोटा में कैसे तनी तनी भिन्न है, ओकरा हम बताए प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं आज का आप लोग का सर्वनाम क्लास, खोटा क्लास। देखा सबसे पहले हमें यहाँ ध्यान रहा संज्ञा के अवजी अवैया शब्द के सर्वनाम कहल जाए। का कहल जाए? संज्ञा के अवजी अवैया शब्द के सर्वनाम कहल जाए। मतलब कि संज्ञा जे है ककरा कहल गए? कोई वस्तु, स्थान, जाति या नाम के जे है ओकरा का कहल गए संज्ञा। ओकर बदले में जे आवे ओकरा का कहल जाए सर्वनाम। तो ये सर्वनाम यहाँ का कहल संज्ञा के अवजी। ये जे अवजी है मतलब ओकर बदले में, उसके बदले में, किसके बदले में? तो संज्ञा के बदले में आने वाला जे शब्द है वह अवैया शब्द के सर्वनाम कहल जाए। मतलब उसके जगह पे आने वाला शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ तो इनके एग्जाम्पल दिले योन अमित बेस छुआ लागे। अमित एगो बेस छुआ लागे, ऊ बीए में पढ़े है। अमित कितना में पढ़े? बीए में पढ़े। कौन? तो ऊ जे आयल है ककर जगह पे आयल है? अमित के जगह में। कौन? तो अमित बेस छुआ लागे। का छुआ लागे? बेस छुआ लागे। ऊ बीए में पढ़े हैं। काम पढ़े? बीए में पढ़े। तो ये जे अमित है ये का है? एगो संज्ञा है, एगो नाम है। ओकर जगह में यहाँ गलिया होतले अमित, ओकर जगह में ऊ अले, मतलब ओकरा बोधित कर ले ककरा? तो अमित के। तू काम पढ़े? बीए में पढ़े। वो पढ़े में बड़ी तेजो है। और का है? पढ़े में बहुत तेजो है। और का कहा है? ओकरा कॉलेज में इनामो मिलल रहे। का कर रहे? जे छुआ पढ़े में तेज रहे ओकरा इनाम मिल। तो ओकरा हियाँ तो ध्यान रहा का कहा है? अमित के बदले का आयल है? ऊ आयल है ओकरा। तो ये सब जे है ककर बदले आयल? तो नाम के बदले आयल। कौन नाम? तो यहाँ जे ककरा संबोधन कर रहा है तो देखा यहाँ अमित, अमित जो लड़का है उस अमित लड़का को यहाँ पे संबोधन कर रहा है। और इस अमित जो संज्ञा है उसकी जगह पे क्या आया है? ऊ आया है, ओकर आया है। तो ये जो है क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, आगू देखते हैं। देखा तो कहाँ गेल हले, मतलब खोटा में बोलचाल के भाषा में पूछता है। अगर कोई कहीं पे भेंटा जाता तो ए तो कहाँ कर रहे हैं जी, तो यह पूछता है तो कहाँ गेल हले। मतलब वो जानने चाहा है कि तो कहाँ गेल हले। हमें कॉलेज गेल हली। तो उत्तर का मिला है कि हमें कॉलेज गेल हली। तो यहाँ तो और हमें नाम तो नहीं अले। तो मतलब यहाँ जे व्यक्ति रहे ओकरा पूछतले कि तो यानी ओकर नाम ले कहतले कि अमित कहाँ गेल हले। यहाँ तू नहीं बोल रहे, का बोल रहे? तो कहाँ गेल हले। उत्तर है कि हमें कॉलेज गेल हली। कौन उत्तर दे रहे? तो जे यहाँ रहे मान के चला अगर अमित से बात करे तो अमित उत्तर दिले कि हमें कॉलेज गेल हली। तो ये जे अले वो का है? सर्वनाम है। आगू तो इनके बताओ हम यहाँ देखिए क्या दिले है। देखा का कहे? ई वाई गुला ऊ, यहाँ का लो ऊ, ओकरा और ओकर, तोय हमें, ई सब संज्ञा के बदले आयल है। शैले ई सब कुला के सर्वनाम कहल जाए। का
सर्वनाम। देखा यहाँ पे है कि जो हम अभी आपको ऊपर बताएं कि संज्ञा के बदले आने वाला शब्द को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो वहाँ पे आप ऊपर में जो हम आपको एग्जाम्पल दिए उसमें आप देखें कि क्या क्या आया था, ऊ आया था, ओकर, तोय, हमें, ये सब कहाँ आयल है, तो कोई व्यक्ति के नाम के जगह पे का आयल है, ये सब प्रयोग है, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्वनाम कह रहे हैं। मतलब किसी भी संज्ञा के स्थान पे आने वाला शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। चलिए हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के कई गो भेद कहल गए, तो सर्वनाम के हिंदी जैसा ही क्या गो भेद है, 6 गो भेद होता है। तो यहाँ वही देखते हैं कैसे है। देखा सर्वनाम के 6 गो भेद पावल जा है। का कह रहा है कि खोरठा में जो है सर्वनाम का हिंदी की जैसे ही 6 गो भेद क्या किया जाता है, पाया जाता है, जो चीज को यहाँ बताया है। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, बेगैतवाचक सर्वनाम। बेगैत मतलब व्यक्ति जकरा पुरुष कहल जाए, ठीक है। ओकर बाद है ठीक ठेकानी, ठीक ठेकानी, ठेकान बोधक, निश्चयवाचक सर्वनाम। हिंदी में क्या कहल गया, निश्चय मतलब फिक्स है कि ओहेटा हेतै, तो ठीक ठेकानी मतलब ओकर जगह, भाव, स्थान जे है कौन कहले, तो एकदम एक्यूरेट, एकदम परफेक्ट जे है ओकरा कहल गेलै ठीक ठेकानी। मतलब कि निश्चय है कि वही होगा, तो वो दूसरा जगह में ओकरा ककरा जगह दिले है, तो यहाँ ठीक ठेकानी। दूसरा नंबर पे क्या है, ठीक ठेकानी। आगे देखते हैं अनठेकानी। अनठेकान मतलब जकर ठेकान फिक्स नहीं हो। ठेकान मतलब जगह, स्थान या अनिश्चित है, या कोई वो बोल रहा है वो चीज फिक्स चीज नहीं है, वो कुछ कह दिया, उस मान के चलो उस सस्पेंस में बताएगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो उसी तरह से ये कह रहा है कि अनिश्चित, अनिश्चयवाचक मतलब वहां फिक्स नहीं हो सकता है। तो अनठेकानी एकदम कहना नहीं है, मान के चल अगर तोरा कह दियो कि आज 100 बरियात, लगभग 100 अगर बरियात आवे रहे तो कहलो कि कते आब तू, तो लगभग 100 आब तू, एक्यूरेट तो तोरा नहीं बतेल, तो ऐसे यहाँ अंदाज लगा ले कि उतना टी है चेक हो। तो तीसरा नंबर का है अनठेकानी। आगे देख का होला, सवालवाची मतलब प्रश्न करतो तो, देखिए आपसे क्या करेगा, प्रश्न करेगा, सवाल करेगा, तो एकरा का कहल जा है, सवालवाची सर्वनाम। क्या बोला जाता है खोठा में, सवालवाची सर्वनाम। हिंदी में ओकरे कहल गेले प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे का कहो, संबंधवाची सर्वनाम। संबंध एक दूसरे से रिश्ता, मान के चल हमर और तोहिन में का रिश्ता है, एगो छात्र है, एगो गुरु है, भैया दोनों का कर रहा थी, एक दूसरे के शिक्षा एगो ले रहा है और एगो शिक्षा दे रहा, तो वह एगो रिश्ता है, हम इनमें के बीच में एगो है ना रिश्ता जी, तो वही रिश्ता यहाँ का कर रहा देखा रहा। तो संबंध एक दूसरे से रिश्ता दिखाने का काम करते। उसके बाद निज, निज निज मतलब समझ में आ रहा नहीं, देखा निज मतलब एकदम निजी, मतलब खुद का, समझ रहे हैं ना, निजी खुद का, खुदवाची सर्वनाम करे कहल गेले कि एकदम तोरे में, दोसर में नहीं, तोरे में है लो, मतलब खुद में, ओकर में नहीं, जे कहतो ओकरे में, तो ओकरे कहल गेले यहाँ निजता। निजता मतलब नहीं कहता कि मेरा है, मेरा अपना आदमी है, मेरा अपना भाई का ही है, मेरा अपना बहन का ही है, तो मतलब क्या दिखाना चाहता है वहाँ पे, एगो निजी दिखाना चाहता है कि हम ये हैं बोल के, तो वह चीज़ के कहल गेलो यहाँ खाली निजता के जे देखा रहा वही चीज़ निजता यानी कि निज। चले एक आगू हम एक्सप्लेन करिए, देखिए आगू का है। देखा पहले का रहे, सबसे पहले तो इन ध्यान दिले भाई, व्यक्तिवाचक सर्वनाम मतलब व्यक्तिवाचक सर्वनाम। यहाँ देख का कहो, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जे सर्वनाम
क्या कह रहा है, जे सर्वनाम प्रथम मध्यम चाहे अन्य पुरुष के बदले, क्या कह रहा है, प्रथम मध्यम चाहे अन्य पुरुष के बदले आवे, माने बोलवैया सुनवैया चाहे जेकर बदले कुछ कहल जाए सके, सेकरे बदले आवे वाला सर्वनाम शब्द के व्यक्तिवाचक चाहे पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जा है। क्या कह रहा है, सुना एक बार, देखा, एक एक पॉइंट के हम डील करिए, थोड़ा धीर रखा, आराम से समझे के प्रयास करा कि कह का है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, मतलब व्यक्ति विशेष व्यक्ति की बात करें। यहाँ क्या कहे, ये सर्वनाम प्रथम मध्यम चाहे अन्य पुरुष से बदले, इतना पहले सीखा। सबसे पहले आवा प्रथम, प्रथम यानी कि पहला, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष पढ़ ले, तीन गो है, तीन जन, ओकर बाद आगे चलते रहे, लेकिन हमिन के खोठा में एगो से अधिक है गलो तो बहुत है गलो, तो वह चीज के यहाँ हमिन के क्या कहला कि प्रथम पुरुष मध्यम, हम का हो गया, अगर हम बोल रहे हैं तभी हम पहला व्यक्ति हैं, प्रथम हम हुए, द्वितीय आप हुए जो आप सुन रहे हैं, आप क्या हो गए, द्वितीय हो गए जो आप सुन रहे हैं, तो आप मध्यम में आ गए, बीच में आ गए, आप बीच में आ गए, मतलब आप दूसरा व्यक्ति हो गए, हम पहला हुए, दूसरा आप हुए जो आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तीसरा यहाँ क्या कर रहा, अन्य पुरुष, मतलब कि हम दूसरा व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। अगर मान के चलिए हम और आप मिल गए, अब जैसे हम लोग अभी बैठे हुए हैं आमने सामने, हम लोग दोनों बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो सर्वनाम के बारे में बात, वो क्या हुआ, तीसरा चीज हो, मान के चलिए कि हम और आप कोई थर्ड व्यक्ति का बात करेंगे, तीसरा व्यक्ति की बात करेंगे, दोनों में, अरे फलनवा तो ऐसे है, फलनवा तो ई बन गया, फलनवा तो ऊ बन गया, हम लोग यहीं दोनों के दोनों बैठे हैं, तो कौन चर्चा कर रहा है, हम लोग दोनों, यानी कि प्रथम और द्वितीय, और किसका बात चल रहा है, अन्य का, माने कि तीसरा व्यक्ति का। तो वह चीज के कहल गए, जे सर्वनाम में प्रथम मध्यम चाहे अन्य पुरुष, पहला हम, दूसरा तो, तीसरा जकर बारे में बोल रही हो, अन्य मतलब कोई भी हो सको, तीसरा वो व्यक्ति के बारे में बात कर ले, सेकर बदले, क्या कर रहा, उसके बदले, नाम तो किसी का नहीं लेना है जी, उसके बदले आवे वाला, बोलवैया सुनवैया चाहे जेकर बदले कुछ कहल जाए, क्या कहले, बोलवैया, मतलब हम इन दोनों मिल के फलना के बारे में चर्चा करबे, तो ओकर बारे में करबे, ऊ तोरे ऐसा आदमी है, ऊ तोरे ऐसा कर ले, ऊ तो ऐसा कर ले, तो ऊ जो शब्द है लोग कर थर्ड पर्सन के बारे, तो वह क्या है, बोलवैया सुनवैया चाहे जेकर बदले कुछ, जेकर बदले कुछ कहल जाए, मतलब किसी के बदले में कुछ कहल, शक्कर बदले आवे वाला सर्वनाम शब्द के व्यक्तिवाचक चाहे पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाए। मतलब कह रहा है कि हम लोग जो चीज़ एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं तीसरे के बारे में, उसके जगह पे कोई व्यक्ति, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, आवे वाला सर्वनाम के बदले शब्द के व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहल जाए, मतलब उस व्यक्ति का जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं और उसके बदले में जो चीज़ आ रहा है उसको हम लोग क्या करें, व्यक्तिवाचक सर्वनाम करें, जकरा पुरुषवाची सर्वनाम कहल जाए हिंदी में। एक बार और देख ले, जकरा समझ में ना आता तो थोड़ा सा अभी ध्यान से देखिए, बढ़िया समझिए, ठीक है। देखा, जे सर्वनाम में प्रथम मध्यम चाहे अन्य पुरुष बदले आवे, माने बोलवैया सुनवैया चाहे जकर बदले कुछ कहल जाए, सेकर बदले आवे वाला सर्वनाम शब्द के व्यक्तिवाचक चाहे पुरुषवाचक सर्वनाम कहल गेल। देखिए यहाँ क्या कह रहे, प्रथम मध्यम चाहे अन्य जकर बदले कुछ कहल जाए, सेकर बदले आवे वाला के का कहल गेले, का कहल गेले, देखा, सर्वनाम शब्द के बदले, मतलब उसके जगह पे, उस व्यक्ति का हम नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन उसके जगह पे जो शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है, उसके बदले आवे वाला शब्द के हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, मतलब उस व्यक्ति के जगह में कोई शब्द जो हम डाल रहे हैं ना, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक है। ओकरे पुरुषवाचक सर्वनाम भी हम इनके यहाँ क्या कहल गेले, हिंदी में कहल जाए। जैसे यहाँ देखा,
जैसन में हम तो इनके एग्जाम्पल दे अगर ना समझ में आए तो तनी यहाँ ध्यान से दिए यहाँ तो इनका बढ़िया से समझावे के प्रयास करिए ध्यान दार। देखिए हम कौन हम हामिन हामिन मतलब हामिन सौ में तो मतलब एगो तोही हम ओकर बाद तोय हामिन तो हैं तोहनी तोहनी ऊ ओखिन ई एखिन देखा हम तोय हामिन तोहिन जे शब्द आयल है ई तोहिन तनिको नहीं जानी था तोहें जे शब्द आयल तोहें मतलब ककरो थोड़ा सा आदर देना हो भाई कोई बड़ व्यक्ति हो छोट व्यक्ति हो चाहे कुछ भी हो तो थोड़ा आदर सूचक वर्ड हुआ लगवल जाए का कहल गेल तोहें तोहरा तोहनी मतलब तोहिन सब तोरा इटन नहीं बोल थोड़ा व्यक्ति है तनी सम्मानित व्यक्ति है तो सम्मान दिए लागत तो सबके प्रयोग कर लेकिन ककरा बोध कर रहा है कि थर्डे पर्सन के व्यक्ति के तो ओकर नाम के बदले आ रहा है ककर नाम तो यहाँ विशेष नहीं ले रहे व्यक्ति के फलना व्यक्ति अरे तोहें मतलब सेकेंड आदमी तोहनी ऊ ओखिन मतलब हमिन के बाद जे बगल में हाथी तनिकुन दूर में हाथी ओखिन ई मतलब तोहें ई तोहें नहीं ई मतलब सामने है एखिन ओखिन और एखिन यहाँ तो ध्यान दा दो गो शब्द आयल है ओखिन उखिन ओखिन मतलब तनिकुन दूर ठीक हो तनिकुन सामने से दूर जे तनिकुन दूर हो और एखिन मतलब कि एखिन सामने जे सामने है ओकर बोध करावे और जे दूर है ओकर बोध करावे ई एखिन और ऊ ओखिन ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया तो एकरा क्या कहल गेल व्यक्तिवाचक सर्वनाम समझ में आ गया यहाँ तो ध्यान दही कि जो व्यक्तिवाचक सर्वनाम है ओकर में तो यहाँ देख ली एखिन ओखिन एखिन हम हामिन तोय तोहिन तोहने तो एक रात तनिकुन आगू हमिन जिक्र करिए अगर बढ़िया से नहीं समझ में आयल हो तो चल देखा हो तोरा कि यहाँ का है देख यहाँ का लिखा लो ध्यान दही बेगतवाची सर्वनाम में बेगत के आधारे तीन भेद हवे है मतलब कह रहा है कि एकरा जे है नी एकरा यहाँ बांटले है कौन टा भी बतवे लियो प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष तो ओहेटा के यहाँ तीन भाग में ओकरा का कर ले तीन गो खांधा में उसको बांट दिया है तीन भाग में उसको क्या कर दिया बांट दिया है वही चीज को यहाँ पे बता रहा है कि प्रथम मध्यम और अन्य पहला दूसरा और तीसरा आदमी ठीक है पहला दूसरा जो हम लोग सामने है तीसरा आदमी जो हम लोग से दूर है उसी के बारे में चर्चा करते हैं तो इसको क्या क्या व्यक्तिवाचक को तीन जगह में तीन गो व्यक्ति होगा ही भैया कैसे नहीं होगा हम हैं प्रथम तुम सुन रहे हो दूसरा किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तीसरा तो भैया तीसरा व्यक्ति हो अन्य में किसी भी व्यक्ति के बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं दो गो व्यक्ति मिल जाता है तो ऐसे जानते हैं कि एक दूसरे का बात करने के बाद तीसरा का तो चुगले होना तय है होता है कि नहीं होता है तो वही चीज को यहाँ पे दिखा रहा है तो वही चीज को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि उसमें सर्वनाम कौन है और कौन कौन उसमें आता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम में और उस व्यक्ति के नाम न लेकर के क्या चीज है जो खोरठा में वहां प्रयोग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं उसको थोड़ा देखते हैं चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्या यार थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है सर 1 मिनट
चलिए ठीक है। देखिए देखिए यहाँ जो कह रहा है, अभी हम आप लोग को बताएं, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, देखिएगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ उसके लिए आप लोग से सॉरी। यहाँ पे देखिए क्या कहता है, पेगेत्वाची सर्वनाम बेग के आधारे 3 गो भेद हवे है। देख का कर ला, यहाँ जे व्यक्तिवाचक जे सर्वनाम है, ठीक हो, व्यक्तिवाचक जे सर्वनाम है उसके जगह पे क्या करता है, एक वचन और बहुवचन, एक से अधिक, उसके बाद प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष 3 भाग में बढ़ता है। बोलचाल में भी हम लोग वही प्रयोग करते हैं, तो वही चीज को यहाँ पे थोड़ा सा इसमें समझाया गया है, उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। यही थोड़ा सा फंसने जैसा शब्द है जो कि आ जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या कह रहा है, प्रथम, ये क्या है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। क्या कह रहा है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ध्यान दीजिएगा, हम, हामी, हम, हमें, क्या हो गया, एक वचन एक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति एक वचन, किसमें, प्रथम। आप में हम नहीं पहुंचे हैं अभी, पहले हम अपना हम बता रहे हैं, ठीक है। हम, हमें, हम अपने बारे में बोल रहे हैं। उसी को बहुवचन अगर हम बनाते हैं तो हामीन, मतलब आप सब, उसमें हम भी आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं उसमें, हम लोग सब उसमें आ जाते हैं, किसमें, हामीन या हामरीन, ठीक है, सब एक ही है। तो इसमें क्या हो गया, बहुवचन, एक के बाद बहुवचन। इसमें प्रथम पुरुष, देखिए कौन कौन आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। हाम से क्या बना, हामीन, हामे से क्या बना, हामरीन, मतलब हम लोग सब एक और एक से अधिक, तो बहुवचन हो रहा है। लेकिन किस में, तो देखिए प्रथम पुरुष, अभी हम प्रथम पुरुष हैं, हम लोग अपना चर्चा कर रहे हैं भैया, किसी और का चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग एक वचन और बहुवचन का यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, दूसरा हम क्या कहता है, मध्यम पुरुष, मध्य है मतलब बीचों बीच। ध्यान रहा, बीच में कौन आवे, कौन आवे, हम तोए बात कर रहे हैं तो तीसरा के चर्चा कर रहे हैं, यानी तोए बीच में आए, अगर तोए हमारे से चर्चा कर रहे तो हम बीच में आए गए ककर बारे में, तो तीसरा की चर्चा कर रहे हैं, तो बीच में हम, ओहे तक कहल गए मध्यम, मतलब बीच, माझे, मांझो, मांझ, बीच में, समझ में आ रहा ना, बीच, मध्यम पुरुष। तो यहाँ क्या कहा है, तोय, क्या लिखा लो, तोय, तो हैं या तोहरा या तोहरे। देखो थोड़ा सा संबोधन करने के लिए लोग इस शब्दों का प्रयोग करता है, लेकिन तोय जो हैं, जिसको यू कहते हैं, इंग्लिश में यू जो कहता है, वही चीज क्या है, तोय, मतलब तो सेकेंड आदमी, पहला हम तोरा बोल रही हो तो पहला हम है लियो, दूसरा तो है ले, तो ककर में एक वचन में हम बोल रहे हैं, तुमको बोल रहे हैं, अरे आप ही हो यार, मतलब किसको एकदम एक्यूरेट डिनोट कर रहे हैं कि हम तोरे, तो खोटाम का तोय, ठीक हो। तो हैं तनिक होना ओकरा आदर देना हो भैया, तोहरा बड़ बुजुर्ग आदमी है, तोहरे मतलब सब एक एगो हो, एक व्यक्ति के क्या कर लो, संबोधन करो, ओकर एक वचन लागो, मध्यम पुरुष है, ठीक हो, समझ में आगू चल, एड़ा एड़ा के बहुवचन ओइसने बने, तो हैं तोहरीन, तोहनीन, सब देखा, तोहिन, तोहरीन, मतलब हम क्या बोलबो कि तोहिन के आज कहाँ जाना होन, खोटा क्लास करे, आज तोहिन के जाना होन, तो क्या कर लियो, तोहिन के बहुवचन बन रहा है, तोहिन के जाना हो, यहाँ तो आज क्लास करे अहियो, ठीक हो, तो आज खोटा क्लास करे 3 बजे अहियो, और यहाँ क्या कहो, तोहिन, एक वचन के कह लियो, मतलब सिर्फ तोरा कह लियो, यहाँ बहुवचन में कह लियो, तोहिन सोब, जितना हाई क्लास में तोहिन सोब
अहिया 3 बजे फिर क्लास करे ले। तो यहाँ क्या कर लो, तोहिन या तोहरीन, तोहिन या तोहरीन। तो बतवा वह है, तो यहाँ बहुवचन बनाए दे उन्हें एक वचन। ककर में आ ले, मध्य में ककरा कह रही, तोरा कह रही, तो कौन में आए बीच में आए, ठीक कि ना आले ककर बीच में, तो पढ़े के बीच में। हम पढ़ाए रही हो कि ना पढ़ाए रहे, खोटा पढ़ाए रहे, ककरा पढ़ाए ले, तोरा पढ़ाए रहे, तो बीच में आ ले तीसरा पढ़े वाला बोले वाला, हम पहला दूसरा तीसरा। तो है चीजों आगू देख, अन्य मतलब अधिक, एगो दूगो कर ले बेसी, ठीक हो। यहाँ देख का कहो, अन्य पुरुष से का कहो, ई, कोई भी हो सको, पता चल रहा लोग तोरे कह रही हो, पता नहीं चल रहा लो जी। ई ऊ ओखिन या एखिन, सामने ना हो, ई तनी खून सामने, ऊ तनी दूर में हो। ओखिन जे हुआ घालिया तू ओखिन, कौन ओखिन जे हुआ घालिया तू ओखिन, अरे ओखिन ना यार, एखिन एखिन ये जे यहाँ घालिया। तो ई जे हो हम और तोर, हमरा और तुमरा, हम लोग और आप लोग के बाद जो व्यक्ति थोड़ा दूर खड़ा है उसके में ये चीज को प्रयोग करता है। पहले इससे पहले ही आप लोग को बता चुके थे, ई और ऊ जो है नजदीक मतलब सामने का, उतना भी सामने नहीं, जो थोड़ा सामने है उसको दिखाने का काम करता है। दूर वाला ऊ थोड़ा सा दूर दिखाने का काम करता है। ई थोड़ा सा नजदीक दिखाने का काम करता है। उसी को यहाँ पे क्या कहा गया है, प्रथम पुरुष में उनका ओकरा, मतलब एकदम एक ही व्यक्ति, एक वचन, एक ही व्यक्ति पता रहे, ई यही व्यक्ति है, वो जो खड़ा है ना यही व्यक्ति है। ऊ जो खड़ा है ना वो व्यक्ति है, ई नहीं है, ऊ है। ऊ आया था दूसरा दिन, आज ऊ नहीं आया है, वही है। तो ऊ ओखरा, उनका ओखरा, ये थोड़ा संबोधन करे को चीज है। लेकिन अगर यहाँ कहें तो दूर में वही चीज। ओकर बाद इसी को हम क्या करते हैं कि बहुवचन बनाते हैं। ई आर ऊ सभिन ओखिन ओखरीन। देख अब बहुवचन में का कहो, अरे हुआ गल जितना अथुनी, ओखिन सोब, ओखिन सब, अरे एखिन सब मिली कायल रथु क्लास करे ले, खोटा क्लास कर ले, मतलब एगो नहीं हो, ओखिन सोब एगो ना है, सोब के लान, सोब के यहाँ का ले आओ, अरे एखनोक सब के यहाँ का ले आओ, मतलब तनी दूर में हो तनी हो अधिक, मतलब बहुवचन के यहाँ पता चल रहा। ओखिन सोब मतलब क्या कह रहे हो, सभिन, एगो ना है सभिन, सोब के क्या कर ले, हकावे काम कर रही, जब हकावे काम कर रही, जब आए रहो तो का कहो, एखिन और ओखिन यहाँ बहुवचन के प्रयोग भेल है। समझ में आयलो, समझ में आयलो कि ना आयलो, ना आयलो तो देखा एक दो एग्जाम्पल और बताई दी, ध्यान दे बाकी यहाँ देख का कहो, प्रथम पुरुष एक वचन से शब्द बनाए रही, ध्यान से देखिए। हम आरटीसी कॉलेज में पढ़व ही, क्या कह रही, हम जे है कहाँ पढ़ावे, आरटीसी कॉलेज में। अभी हम कहाँ क्लास ले रही, स्तंभ क्लासेस में। ध्यान दें, ई जे है लो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम जो शब्द है ये जो शब्द है देखा, हम मतलब हम अपने बारे में बता रहे हैं आपको, हम अपना बारे में बता रहे हैं। हम आरटीसी कॉलेज में पढ़ावे, कहाँ पढ़ावे, आरटीसी कॉलेज में। ओकर बाद का कहो, बहुवचन में ओकरे कहबे तो बहुवचन से एगो शब्द बना, यहाँ देख, हामिन रांची में रोई, हामिन मतलब हम आरो हमर दू चार गो संगी साथी का कर रही कि रांची में का कर रही, रहोई, हामिन का करे। तो देख एक में मतलब एगो के बोध कर लो कि हम सिर्फ, बहुत में हामिन का करे, रांची में रोई। तोर बातें में अगर कहियो तो तोय सेकंड में आ जाबी, फर्स्ट में तो नहीं आई, से ले तोर में यहाँ चर्चा नहीं होते। अगर तोय कहबी कि हम
खोरठा क्लास स्तंभ क्लास में करे जाही, ती भी सही हो। तो कह रहा नहीं कि हम मतलब तो वह चीज के यहाँ कहल गेलो। आ तो इनके तो इन सब मिली के कहबा, जितना तो इन क्लास कर रहा सब मिली के कहबा हम इन सब खोरठा क्लास करे जाही, वह टाइलो जाही मतलब करई। तो इटा है गलो बहुवचन, उटा है गलो एक वचन। ई समझ में आलो नहीं आलो? एगो और बताओ। देख हम पीएचडी कर रहा ही, हम मतलब पर्सनल बता रही हूँ, सिंगल बता रही हूँ, सबके तो नहीं। हम इन सब पीएचडी तो नहीं कर रहे, नहीं तो कहनी, लेकिन तो देख ले हम इन सब संगे रोही या हम इन सब, तो यहाँ जे हो तो हामिन मतलब कि बहुवचन के डिनोटेट कर रहा है, बहुवचन को बताने का यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है कि बहुवचन शब्द को यहाँ पे लेके आता है कौन, हामिन। और ये हम जो है हम क्या कर रहा है कि सिंगल व्यक्ति को सिंगल एक वचन में बताने का काम कर रहा है। हामिन मतलब वो किसको बताने का काम कर रहा है, बहुवचन बताने का काम कर रहा है। चलिए धन्यवाद। आज का क्लास आपको कैसा लगा इसको कमेंट करके बताइएगा, और पसंद आए लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जोहार।